साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह चौहान आज आप साथियों के लिए लेके आया हूं रावण के बारे में जुड़ी कुछ रोचक बातें, कुछ रोचक जानकारियां। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दशहरा है और ऐसा नहीं हो सकता कि दशहरा हो और भगवान राम और रावण का जिक्र ना हो। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हो सकता है आप लोगों ने पहले रावण के बारे में ना सुनी हो। आज हम उन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आप जानते हैं रावण को रावण का नाम भगवान शिव ने दिया था। एक बार रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी और उसके मन में आया कि मैं इस कैलाश पर्वत को उठा के लंका ले जाता हूं तो भगवान शिव भी वहीं पे वास करेंगे और मेरे पास ही रहेंगे। तो उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया लंका ले जाने के लिए और इस बात से भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने उस कैलाश पर्वत के ऊपर जब पैर रखा तो उनका पैर पर्वत को तोड़ते हुए रावण के उंगली के ऊपर जा टिका। भगवान शिव के अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां थी तो रावण चीख उठा। रावण से वो दर्द सहन नहीं हो रहा था तो उनको पता था कि भगवान शंकर बहुत शक्तिशाली हैं, वो उनको ये कैलाश पर्वत नहीं ले जाने देंगे। तो उन्होंने उस टाइम पे पीड़ा में जब उन्होंने बहुत तेज आवाज की और वहीं पे उन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम आपने सुना होगा, उस टाइम पे पहली बार रावण ने उसको गाया था और वहीं पे भगवान शिव ने खुश होकर उसको रावण का नाम दिया था। रावण का मतलब होता है कि जो बहुत तेज चिल्लाता है, बहुत जोर से चिल्लाता है दर्द के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। रावण ने भगवान राम के लिए यज्ञ किया था। हो सकता आप लोगों के लिए ये आश्चर्यजनक हो। जब भगवान राम को रावण के साथ युद्ध करना था तो उससे पहले उन्होंने जाम्बवंत जी से पूछा कि मुझे कोई ऐसा प्रगाढ़ पंडित चाहिए जो हमारे लिए जीत के लिए यज्ञ कर सके। तो जामवंत जी ने उन्हें बताया कि आज के टाइम पे एक ही प्रगाढ़ पंडित ऐसा है जिसको सब वेदों का ज्ञान है, नॉलेज है, जो आपके लिए यज्ञ कर सकता है, वो है रावण। तो भगवान राम ने कहा कि वो तो हमारा शत्रु है, वो हमारे लिए क्यों यज्ञ करेगा। तो उन्होंने कहा एक बार बात करके देखते हैं। और जब उन्होंने बात करी यज्ञ के लिए तो रावण खुद उनके लिए यज्ञ करने के लिए आया था और रावण ने यह भी कहा था कि बिना आपकी धर्म पत्नी के आपका यज्ञ सफल नहीं होगा, इसलिए मैं सीता को भी साथ लेके आऊंगा। और वो उस यज्ञ कराने के लिए सीता जी को साथ लेके आए और उस यज्ञ को कराने के बाद वापिस सीता जी को लंका में लेके गए। है ना गजब की जानकारी। और जब लक्ष्मण मर रहा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भी बोला था कि रावण जैसा प्रगाढ़ पंडित आज के टाइम में कहीं नहीं है, आप जाओ उनसे कुछ ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण जी उनके सर के पास जाकर खड़े हो गए तो रावण कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद वो वापस श्री राम के पास आए कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम कहाँ जाके खड़े हुए थे। तो लक्ष्मण ने बताया कि मैं उनके सर के पास खड़ा हो गया था। तो भगवान राम ने बताया जब किसी से कुछ सीखना हो तो उसके सर के पास नहीं खड़े होते, कुछ सीखने के लिए, कुछ ज्ञान लेने के लिए उसके पैरों के पास खड़ा होना होता है। तब जाके लक्ष्मण जी उनके पास, उनके पैरों के पास जाके खड़े हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि हे रावण मुझे कुछ ज्ञान दो। तो उन्होंने जीवन की बहुत सारी ज्ञान की बातें उनको बताई थी। पुष्पक विमान आपको पता होगा कि उनके बड़े भाई कुबेर का था और कुबेर से उन्होंने उस पुष्पक विमान को छीन लिया था। पुष्पक विमान को चलाने के लिए रावण ने उसको अपने दम पर नियंत्रित कर लिया था। और पुष्पक विमान की तरह रावण के पास उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे और भी हवाई जहाज थे जिसको वो नियंत्रित कर सकता था और उसने अपने बहुत सारे हवाई अड्डे बना रखे थे जहां पर उनको वो उतार सकता था। अपने बेटे मेघनाद के जन्म के समय उसने सभी ग्रहों को आदेश दिया था कि तुम सबको, मतलब मेरे बेटे को शक्तिशाली बनाने के लिए, कि वो सब के सब 12वें घर में स्थापित रहे। लेकिन शनिदेव ने उनकी बात को नहीं माना और इसी बात से गुस्सा होकर रावण ने शनिदेव को बंदी बना के कारावास में डाल दिया था। क्या आप जानते हैं कुंभकर्ण और रावण भगवान विष्णु के द्वार के रक्षक थे, द्वारपाल थे। हाँ जी दोस्तों, ये जय और विजय नाम के भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। एक बार भगवान विष्णु के कुछ भक्त उनसे मिलने के लिए आए तो वो कद में काफी छोटे थे तो उन्होंने उनको देखकर उनका मजाक उड़ाया और उनको अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद उन्होंने जब भगवान विष्णु को ये सारी चीजें बाद में बताई तो भगवान विष्णु ने गुस्सा होके उनको
जन्म लेकर उनके साथ युद्ध करने के लिए उनको श्राप दे दिया और उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु के हाथों उनका संहार हुआ। रावण से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बुराई थी लेकिन उसके अंदर बहुत सारी अच्छाई भी थी और ये चीजें हर इंसान में होती हैं। अगर किसी इंसान के अंदर बुराई है तो उसके अंदर अच्छाई भी होती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उससे हम अच्छी चीजें लेते हैं या हम लोग बुरी चीजें लेते हैं। रावण की मौत की कहानी के पीछे का जो कारण है वो भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था अरण्य रघुवंश। रावण पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था तो उन्होंने रघुवंश के उस टाइम पे जो राजा थे अरण्य रघुवंशी उनके साथ युद्ध किया और उस युद्ध में वो बहुत घायल हो गए। और जब उस युद्ध में उस लड़ाई के कारण जब वो मरने वाले थे तो तब उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि मेरे कुल में आगे चल के मेरे कुल का ही कोई ना कोई मेरा वंशज तुम्हारा नाश करेगा। और भगवान राम उनके कुल में ही रघुवंश में ही जन्म लिया था और उन्होंने रावण का वध किया था। रावण के 10 सिरों के पीछे की अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि रावण का दिमाग इतना तेज था कि वो एक बार में 10 लोगों की तरह सोच सकता था। कुछ लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने भगवान शिव की बहुत जबरदस्त तपस्या की थी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने अपने सर के 10 टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद भगवान शिव ने प्रकट होकर उनको उनकी भक्ति से उनके 10 सिरों को अमर कर दिया था, जो उनके अलग अलग टुकड़े हो गए। तो इसके बारे में अलग अलग पौराणिक कथाओं में, अलग अलग पुराने ग्रंथों में अलग अलग तरह की बातें मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं इसी तरह की जबरदस्त कहानियां, स्टोरी, इतिहास की चीजें, कुछ फैक्ट, तथ्य आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।